स्तुवन्तस्य भगवान् दर्शयित्वा जले भूयः समाहरत्कृष्णो नरो नाट्यमिवात्मनः। तस्य स्तुवता, अक्रूर जी के स्तुति करने पर, अक्रूर जी स्तुति कर रहे थे, तब भगवान जले वपुः दर्शयित्वा, जल में अपने वो अपने शरीर को दर्शयित्वा दिखला करके भूया फिर समाहरत ओझल हो गए, शरीर का उपसंहार कर दिया। जैसे नट पहुंचता है, अपना नाटक दिखलाता है, नाटक दिखलाने के बाद अपना डेरा को उठा करके चला जाता है। नटो नाट्यम योग, जैसे नट है अपनी सामग्री को उठाकर चला जाता है, उसी प्रकार भगवान ने आत्मना अपने शरीर को अक्रूर जी के लिए जल में दर्शन कराया और भूया फिर समाहरत उसे अदृश्य कर लिया। हितं वीक्ष्य जलादुन्मज्य सत्वरः कृत्वा चावश्यकं सर्वं विस्मितो रथमागमः। अक्रूर जी भी अंतर्हितम वीक्ष्य, भगवान को अंतर्धान हुआ देख कर, अंतर्हितम माने अदृश्य, वीक्ष्य देख कर, सत्वरा जल्दी से, जलाद उन्मज्य जल से बाहर निकल करके, आवश्यकम सर्वम कृत्वा आवश्यक संध्या वंदन आदि करके, विस्मिता चकित होते हुए रथम आगमन, रथ के समीप आ गए जहाँ कृष्णाव बलराम जी बैठे हुए थे। तो सर्वम आवश्यकम कृत्वा, सभी आवश्यक कार्य करके, विस्मिता चकित होते हुए रथम आगमन, रथ के पास आ गए। तम अपरक्ष्य ऋषिकेशा इंद्रे दृष्टमागमं धूमो विहरितो एवा यथा त्वां लक्षयामहे। तम उनसे, अक्रूर जी से अपरक्षत पूछा ऋषिकेशा भगवान ने, ऋषिकेशा भगवान ने तम अपरिच्छद उनसे पूछा कि किम ते दृष्टम इव अद्भुतम, क्या ही तुमने कोई आश्चर्यजनक बात देखी है? किम माने क्या, ते तुमने अद्भुतम इव दृष्टम, कोई आश्चर्यजनक बात देखी है क्या? भूमौ पृथ्वी पर, वियति आकाश में, तो एवा अथवा जल में, क्या तुमने कोई आश्चर्य की बात देखी? तुम्हारी आकृति को देख करके, तथा त्वाम लक्ष्यामहे, मैं ऐसा ही है तुम्हारे विषय में लक्ष्यामहे देख रहे हैं कि जैसे तुमने कोई आश्चर्यजनक बात देखी है। बताओ क्या देखा तुमने? अद्भुतानि यावन्ते भूमौ वियति भारते त्वयि विश्वात्मके तानि किं मे दृष्टं विपश्यतः। अद्भुतानि इह यावन्, इह इस संसार में, भूमौ भूमि में, वियति आकाश में, जलेवा जल में, यावन्ति अद्भुतानि जितने भी आश्चर्यजनक पदार्थ हैं, तो विश्वात्मा के, आप तो विश्व के रूप हैं, तो कोई तुमको मैंने देख लिया तो समझ लो सब कुछ देख लिया। कोई विपश्यता, तुमने मैंने देखा, तब तुमको देखते हुए कि मैं अदृष्टम, मैंने क्या नहीं देखा, विश्वात्मा के विश्व रूप। कोई तुमने विपश्यता देखते हुए तानि
हुई आश्चर्य वस्तुएं किम ऐसी कौन सी हैं जो मैं अदृष्टम मैंने न देखा हो। जब सभी आश्चर्यों के आश्चर्य आप हैं, आपको देख लिया तो मानो सभी चीज देख लिया। यत्र भूतानि सर्वाणि भूमो व्यथिवाजते तं त्वानुपश्यतो ब्रह्मन् किं मे दृष्टमिहाभूतम्। यत्र भूमौ भूमि में, यति आकाश में, जले जल में, सर्वाणि अद्भुतानि जो सभी आश्चर्यजनक चीजें हैं, तम उन सभी को त्वानुपश्यन्ता तुमने देखते हुए, हे ब्रह्मन् किम में अद्भुतम यो दृष्टम मैंने क्या आश्चर्यजनक व्याप्ति की, तुमको देख लिया तो समझ सभी आश्चर्यजनक बातें देख ली हैं। किम माने कौन सी, अद्भुतम यो दृष्टम कौन सी अद्भुत बात मैंने देख ली, आपको देख लिया तो सब देख लिया। चोदयामास चन्दनं गर्भिणी सुता रमणयद् रामं कृष्णं जयवर्धनाग्रये। गांधिनी सुता, गांधिनी था अक्रूर जी की माता का नाम, पिता का नाम था क्या, सोफल, और माता का नाम गांधिनी। तो गांधिनी सुता, गांधिनी के पुत्र अक्रूर जी ने इत्युक्त्वा ऐसा कह करके स्यन्दनम रथ को नोदयामास आगे बढ़ाए, रथ को हाँक दिया। और कृष्णम रामम कृष्णंच, कृष्ण और बलराम जी को दिन के समाप्त हो जाने पर यानी सायंकाल मथुराम अनयत मथुरा लेकर पहुंच गए। मार्गे ग्रामे मार्गे रास्ता में जाते समय ग्राम में जना, गांव के लोग तत्र तत्र जहाँ तहाँ उपसंगता आकर के मिले। मार्गे मार्ग में, ग्राम में जना ग्रामीण पुरुष, तत्र तत्र इधर उधर से आकर के जहाँ तहाँ पर उपसंगता मिले। और वसुदेव सुतौ, वसुदेव के दोनों पुत्रों को बीच देख करके प्रीता बड़े प्रसन्न हुए। और दृष्टिम न च आदितु, इतना प्रसन्न हुए कि उनमें दृष्टि लग गई, उस दृष्टि को वापस लौटाने में समर्थ नहीं। दृष्टिम अपनी दृष्टि को न आदितु नहीं लौटा सके, दृष्टि उन्हीं में ही लगी रह गई। तद्व्रजौकसस्तत्र नन्दगोपादयोग्रतः पुरो पवनमासाद्य प्रीतिक्षन्तोऽस्थिरे। तावत् तब तक, यानी जब तक कृष्ण बलराम नहीं पहुंच गए तब तक, तत्र वहीं पर ब्रजौकसा ब्रजवासी लोग, नंदगोप आदि अग्रता आगे ही पहुंच गए थे। और पूर्व उपवनम नगर के बगीचे में आसाध्य पहुंच करके प्रतीक्षणता उनकी प्रतीक्षा करते हुए अवतस्थिर स्थित हो गए, उत्पन्न हो गए। पूर्व उपवनम आसाध्य, नगर के उपवन में आसाध्य मन पहुंच करके प्रतीक्षणता उनकी प्रतीक्षा करते हुए अवतस्थिरे स्थित हो गए। तम समेत्या भगवान् गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रसृतं प्रहसन्निव। तान समेत उनके पास पहुंच कर, उनसे समेत मिल करके भगवान जगदीश्वर ने अक्रूर जी का पाणिना
पानी ग्रहित अपने हाथ के द्वारा गुरु जी का हाथ पकड़ के प्रसिद्धम आदर पूर्वक प्रसन्न मुस्कुराते हुए हंसते हुए बोले। तान समेत आ यही पर लिखा हुआ तान समेत उनसे मिलकर के बोले। कौन? भगवान। पाणिना अपने हाथ से पाणिम गुरु जी के हाथ को ग्रहीत्वा पकड़ करके प्रसिद्धम आदर पूर्वक प्रसन्न हंसते हुए बोले। भगवान प्रविशतामग्रे सहयानः पुरीं गृहं वयं द्विभावमुच्चाथ ततो द्रक्ष्यामहे पुरीम्। भगवान सहयान अपने ज्ञान मानी रथ के सहित, ज्ञान माने सवारी, सवारी क्या रथ, सहयान अपने रथ के सहित अग्रे पहले पुरी मथुरा नगर में प्रवेश प्रवेश कर, इसके बाद ग्रहण अपने घर जाए। वयम तो हम लोग यह अवमुच्य यहीं पर रुकेंगे, तब तो इसके बाद पुरीम द्रक्ष्यामहे मथुरा नगरी को देखेंगे। अक्रूर भवद्भ्यां रहिता प्रवेक्ष्ये मधुरां प्रभो त्यक्तुं नार्हसि मां नाथ भक्तं ते भक्तवत्सला। मैं भवद्भ्यां रहिता आपसे रहित होकर आपके बिना हे प्रभु मथुरां न प्रवेक्ष्ये मथुरा नगर में प्रवेश नहीं करता। भवद्भ्यां रहिता आपसे रहित होकर आपके बिना मथुरा न प्रवेक्ष्ये मथुरा नगरी में प्रवेश नहीं करूँगा। हे नाथ माम त्यक्तुं न अर्हस मेरा परित्याग मत कर दीजिए। हे भक्तवत्सल हे भक्तम मैं तुम्हारा भक्त हूँ, मेरा परित्याग न कीजिए। सहाग्रजः गोपालैः सुहृद्भिश्च सुहृद्भवः। आगच्छ आओ न देहानियामा हमारे घर चले, न हमारे देहान घर यामा चले। ये अधोक्षर ये इंद्रियातीत भगवान सनातन गुरु हम लोगों को सनात कर दीजिए। सह अग्रजा बड़े भाई बलराम को भी ली चलिए, सगोपाल गोपालों को भी ली चलिए। हे सुहृदम हे हितैषी भगवान सुहृद मित्रों को भी साथ में लीजिए। सह अग्रजा बड़े भाई के सहित, सगोपाल गोपालों के सहित, सुहृदी मित्रों के सहित आओ हमारे घर चल। रजसा गृहान्नो गृहमेधिनां यः शौचेनानुतृप्यन्ते पितरः साग्नयः सुराः। रजसा अपने चरणों की रज से नो ग्रहान हमारे घरों को पुनी पवित्र कर दीजिए, क्योंकि गृह में धिना हम गृहस्थ हैं। नो गृह में धिना हम गृहस्थों के घर को पाद रजसा चरणों की रज से पुनी पवित्र कर दीजिए। यद शौचेन जिनके चरणों के धुवन से पितर लोग अग्नय अग्नियों के सहित सुरा देवता लोग अनुतुष्यन्ति संतुष्ट हो जाते। यद शौचेन जिनके चरणों के धुवन से पितर लोग अग्नय अग्नियों के सहित सुरा देवता लोग अनुतुष्यन्ति संतुष्ट हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। तो आओ
घर चलो, अपने चरणों का धोवन हमारे घर में छिड़को चलो। ज्यांग्रयुगल मासिक सोलोक्युग निर्माण ऐश्वर्यमतुलं लेभे गतिं चैकान्तिनां तुया। अंग्रियुगलम अवनिज्य, अंग्रियुगलम दोनों चरण कमलों को अवनिज्य प्रकार करके प्रक्षालन करके आसीत हो गया। श्लोक क्या मैंने प्रशंसनीय बलि, आपके चरणों को धो करके बलि बलि महान श्लोक्या आसीत बहुत प्रशंसनीय हो गया था। और अतुलम ऐश्वर्यम लेभे, अतुलनीय ऐश्वर्य को प्राप्त किया था। और गतिम च, ऐसी गति प्राप्त की थी जो एकांत नाम, जो अनन्य योगियों को मिलने वाली गति। एकांत जो भक्त हैं आपके, इन अनन्य योगियों को जो गति मिलती है या जो गति मिलती है, उस गति को भी लेभे प्राप्त कर लिया था। तो आओ चलो अपने चरणों को प्रक्षालन हमें कर लें। लोकान् सुचयो शिरसा धत्तया सर्वा स्वर्यातः सगरात्मजा। आपः माने जल, ते अंग्रि अवनि जन्य, तुम्हारे चरणों के धोवन का जल सुचया इतना पवित्र है कि तीन लोकान अपूर्णन, तीनों लोगों को पवित्र कर दिया है। आपस्ते ग्रहवन्य जन्य, आपके अंग्रिक माने चरणों के धोवन का जल सुचया इतना पवित्र है कि तीन लोकान अपूर्णन, तीनों लोगों को पवित्र कर दिया। या जिन जलों को सर्व भगवान शिव ने शिरसा आधत्त अपने सिर से धारण किया। और सगरात्मजा, सगर के पुत्र स्वर्ग आता, स्वर्ग पहुंच गए। केवल देह की भस्म का ही स्पर्श हुआ था, तो किसी को स्वर्ग पहुंच गए। देव देव जगन्नाथ उत्तम श्लोकन नारायण नमोस्तुते। हे देवताओं के देवता, हे जगत के नाथ माने स्वामी, हे पुण्य श्रवण कीर्तन, जिनके नामों का कीर्तन का श्रवण करना बड़ा ही पुण्यशाली है। हे यदुवंश में उत्तम, हे उत्तम श्लोक पवित्र कीर्ति वाले भगवान, हे नारायण नमोस्तुते, आपको नमस्कार है। श्री भगवान आयासे भवतो गेह महामारे समन्विता यदुचक्रुद्गृहं गत्वा वितरिष्ये श्रुतिभ्याम्। भवतो गेहं आयासे, तुम्हारे घर में अवश्य आऊंगा। आर्य समन्विता, बलराम जी के सहित आऊंगा। अहम मैं, भवतो गेहं आपके घर में आयासे आऊंगा। आर्य समन्विता, बलराम जी से युक्त होकर के आऊंगा। तो बोले अभी चलो, बोले ना अभी नहीं। यदुचक्र द्रोहम, यदुओं के समूह का द्रोही कंस, उसको हत्वा मार करके मैं सुहृद प्रियम पितर से अपने भाई बंधुओं का प्रिय कार्य करूंगा, प्रिय कार्य करूंगा। सुहृद मित्रों का, संबंधियों का प्रियम पितर से प्रिय कार्य करूंगा। इसके बाद तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। श्री सुब्रह्मण्य।
शिवमुक्तो भगवता सुक्रूरो विमना इव पुरीं प्रविष्ट कंसाय कर्मावेद्य गृहं ययौ। भगवता भगवान के द्वारा एवं उक्ता ऐसा कहने पर सह अक्रूर कोई अक्रूर जी विमनाय अनमना होकर उदास होकर के पुरी प्रविष्टा मथुरा नगरी में प्रवेश किया। विमना एवं उदास होकर के पुरी मथुरा नगरी में प्रविष्टा प्रवेश किया और कंसाय कंस के लिए कर्म आवेद्य अपने कर्मों का निवेदन किया कि तुमने राम और कृष्ण को लाने के लिए भेजा था, मैं उनको ले आया। इस कर्म का निवेदन करके हम यही अपने घर चले गए। अथा पराणे भगवान इसके बाद अपराह्ने दोपहर के समय भगवान कृष्ण संकर्षणान्विता वर्णाम के सहित मथुरा नगरी में प्रवेश किया। गोपई परिवारिता गोपों से घिरे हुई दिव्यक्षु मथुरा नगर की शोभा देखने के लिए मथुरा नगरी में प्रवेश किया। गोपई गोपों के द्वारा परिवारिता घिरे हुए दिव्यक्षु नगर देखने की इच्छा से मथुरा पराविशत मथुरा नगरी में प्रवेश किया। द्वारां बृहद्मेकपाटोरां ताम्रारकोष्ठां परिपादुरा सदा मूर्ध्यानरम्यो पवनोपसोदिताम्। उस मथुरा नगरी को ददर्श श्री कृष्ण ने देखा। स्फटिक माने तुंग माने ऊंचे, गोपुर माने नगर का फाटक बना हुआ है। स्फटिक स्फटिक माने क्या? तुंग ऊंचा, गोपुर गेट प्रधान गेट बना हुआ था, घरों के दरवाजे बने हुए, बृहद बड़े बड़े विशाल हेम सोने की कपाट किवाड़ लगे हुए और तोरण बड़े सुंदर सुंदर तोरण माने बंधनवार लगे हुए। बृहद विशाल हेम सोने की कपाट किवाड़ और तोरण बंधनवार टांगे हुए। ताम्र तांबे की आलकोश माने कोठार आदि अन्न आदि के भंडार बने हुए। परिखा नगर की चारों ओर परिक्रमा खाई बनी हुई थी, जिसके कारण दुरासराम मथुरा नगर में प्रवेश करना बहुत कठिन था। उद्यान बगीचे थे और रम्य माने सुंदर सुंदर उपवन फूलों के बगीचे से उपशोभिता वो मथुरा नगरी बहुत शोभायमान हो गई। रम्य माने सुंदर सुंदर उद्यान माने बगीचे थे और उपवन फूलों के बगीचों के द्वारा उपशोभिता शोभायमान। सौवर्ण श्रृंगाटकहरुनिस्फुटैः श्रेणी सभाभिर्भवनैरुपस्थिताम् सौवर्ण सोने के संकांडक माने बरामदे और छज्जे बने और घर में महलों के निष्कुट माने कमूरे बड़े सोने के सुंदर बने हुए।
श्रेणी व्यापारियों के भवन बने हुए और सभा भी सभा भवनों से उपस्कृता पूर्णगिरी शोभायमान हो। वैदूर्य मणि, वज्रमणि और अमल स्वच्छ नीलमणि, विद्रुमणि, मुक्ता मोतियों के क्या मुक्ताओं से हरित भी हरे रंग की लग रही थी और हरित बदभीषु दीवारें बनी हुई थी मोतियों की, वेदिषु वेदियां बनी हुई थी और अच्छा वर्णश्लोक जुष्टे सुजाला मुखरंध्रकुटिले स्वामे सभारावतवज्रनादं संसेक्तरत्नापरमार्गचत्वरां गगेन माल्यां कुरलाजतंदुरां। जुष्टेषु सभी सुख सेवित हैं, सभी युक्त हैं, इसमें जालमुख खिड़की की जालियां लगी हुई हैं। जालमुख रंग खिड़की की जालियों के बीच बीच में मुख जैसे खिड़की की जालियां लगी हुई। कुट्टी में फर्शों में आविष्ट बैठे हुए थे। पारावत माने कबूतर और बरी माने मयूर, उनसे नादिता शब्दायमान कुट्टिमेश फर्शों पर आविष्ट बैठे हुए थे। पारावत माने कबूतर और बरी माने मयूर, उनसे नादिता शब्दायमान। संक्षिप्त खूब छिड़काव किया गया था। रथिया गलियों में, आपन बाजारों में, मार्ग में और चत्वर माने चौराहों में खूब जल से सींचा गया। प्रकीर्ण बिखेरे गए थे माल्य, फूल और दूर्वा के अंकुर, लाजा मांगने मांगलिक कीले और तंडुल माने अक्षत खूब बिखेरे। प्रकीर्ण बिखेरे गए थे माल्य, फूल, लाज अंकुर माने धूप में हरी हरी अंकुर और लाजा माने मांगलिक कीले और तंडुल माने अक्षत खूब बिखेरे। पूर्णकुम्भैर्दधिचन्दनोक्षितैः प्रसूनदीपावलिभिः सवृन्दरम्भाप्रमुखैः सकेतुभिः गृहां सपठितैः। आपूर्ण कुंभ जल से भरे हुए घड़े रखे हुए। आपूर्ण माने जल से भरे हुए, कुंभ माने घड़े जो दही और चंदन से छिड़के गए। दही चंदन उक्षितई, दही और चंदन से उक्षित माने छिड़के हुए जल से भरे हुए घड़े रखे हुए। और कुसुम माने फूल और दीपावली भी दीपों की पंक्तियां, सपल्लवई जिनमें आम्र पल्लव रखे गए ऐसे दीपक रखे गए। सभ्यंत फलों के गुच्छों के सहित रंपा माने केले और प्रमुख माने सुपारियां, सुपारियों के पौधे लगाए गए। सभ्यंत माने फलों के गुच्छों के सहित रंपा केले, प्रमुख माने सुपारियां, इनके पौधे लगाए। सकेतु भी सुंदर सुंदर केतु माने ध्वजाओं से, झंडियों से स्वलंकृत शोभायमान थे दरवाजे और घर। और सपट्टी कई कपड़ों की रंग बिरंगी पट्टियों से सजाया गया। सुंदर सुंदर कपड़ों से घर और द्वारों को सजाया गया। तां संप्रवेष्टौ वसुदेवनन्दनौ द्रष्टुं समीयो त्वरिता पुरस्त्रियो
चैवारुरुर्निपुत्सुका काम उस मथुरा नगरी में वसुदेव नंदनौ वसुदेव के दोनों पुत्र संप्रविष्ट हो वयस्य ही व्रतौ मित्रों से घिरे हुए वयस्य मन मित्र उनसे व्रतौ घिरे हुए नरदेव वर्तमना राजमार्ग से यानी सड़क चल रहे हैं नरदेव वर्तमना सड़क के से वयस्य ही व्रतौ मित्रों से घिरे हुए वसुदेव के दोनों पुत्रों ने संप्रविष्ट मथुरा नगर में प्रवेश किया उनको दृष्टों देखने के लिए पुरस्त्रिया नगर की स्त्रियां त्वरिता जल्दी जल्दी सभी पहुंच गई और आरुरुह महलों पर चढ़े बुढ़िया वगैरह अधेड़ स्त्रियां तो सड़क में जाके इकट्ठा हो और जो बधुएं वो महलों पर चढ़े तो दृष्टम उनको देखने के लिए त्वरिता जल्दी जल्दी इसमें पुरस्त्रिया नगरों की स्त्रियां समीयु एकत्रित हो और इंद्र को उत्सुक होकर अन्य नगर की स्त्रियां अरण्याणी चयु आरुरुह महलों के ऊपर चढ़ गई काश्चित् विस्मृत्यचैकं युगले कृतैकपत्रश्रवणैकनूपुरा काश्चित् कुछ स्त्रियां इतनी जल्दबाजी पड़ गई क्योंकि हल्ला मच गया था तो काश्चित् कुछ स्त्रियां विपर्यत माने अलग उल्टा पुल्टा धृत धारण कर लिया वस्त्रों को और आभूषणों कानों के आभूषण चरणों पर पहन लिए और पेटी कोट का नारा गले में बांध लिया जल्दी जल्दी में उनको नहीं ध्यान रहा कि हम कौन कपड़ा कहाँ पहनना चाहिए और कहाँ पहन रहे हैं विपर्यत माने उल्टा पुल्टा धृत धारण कर लिया वस्त्र और आभूषणों को युगुले और अपरा अन्य स्त्रियां युगुलेषु दोनों जोड़ीदार आभूषणों में एकम विस्मृत्य एक को भूल गई जैसे पायल दोनों पैर में पहनी जाती है एक पैर में पहना और दूसरे पैर को खाली नहीं युगुलेषु दोनों आभूषणों में एकम विस्मृत्य एक को भूल करके अपरा अन्य स्त्रियां चल पड़ी प्रत्येक पत्र श्रवणैक नूपुरा कानों में एक ही आभूषण धारण किया पैरों में एक नूपुरा एक ही नूपुर धारण किया और एक कुछ स्त्रियां एक आंख में काजल लगाया और दूसरी को वैसे ही लेके चली नामका द्वितीयम दूसरी आंख को बिना आंजे हुए अपरास्य दूसरी स्त्रियां लोचनम अपने नेत्रों को न अंतवा अंजन न लगा कर पहुंच गई स्त्रियां भोजनम अस्मन्त्य भोजन कर रही तक अपास्य उसको छोड़ करके दौड़ कुछ एक स्त्रियां अस्मन्त्य भोजन कर रही थी भोजनम अपास्य भोजन को त्याग करके ही दौड़ पड़ी कुछ स्त्रियां अभ्यज्यमाना स्नान कर रही अकृतोपमज्जना बिना स्नान किया है
2 मग्घा पानी डाला, धोती हो गई गीली, गीली धोती से ही भाग गई। सोपन के कुछ स्त्रियां सो रही थी, निसोनम निशा में शब्द को सुन करके उठ करके ही भाग गए। अब हम अपोय प्रपायन्त्य, कुछ स्त्रियां बच्चे को दूध पिला रही, प्रपायन्त्य दूध पिला रही। अब हम अपोय बच्चे को छोड़ करके माताएं भाग चले। बच्चा कहीं रोता रहे, उसको रोता हुआ छोड़ करके ही चले। सीता सामरविन्दलोचना प्रगल्भलीला हसितावलोकने जहार मत्तद्विरेन्द्रविक्रमो दृशान्ततश्रीरमणात्मनोसमम्। अरविंदलोचना, कमल के समान नेत्रों वाले भगवान, तासाम मनांसी, उनके मन को, प्रगल्भ माने ढीठ, लीला विलासपूर्ण, हसित मुस्कान को, अवलोकन चितवन से ही जहार भर लिए। तासाम मनांसी, उन स्त्रियों के मन को, अरविंद लोचना कमल में भगवान, प्रगल्भ अत्यंत सुंदर पीठ, हंसी पूर्ण चितवन, उससे जहार भर लिए। मत मद वाले दुर्गेंद्र गिरजराज के समान विक्रम दिखा देते, मैंने झूम कर चल रहे, खूब सड़क पर झूम कर चल रहे। दुर्गेंद्र, दूरद माने हाथी, उनका इंद्र माने गजराज के समान विक्रम चल रहे। और श्री रमण लक्ष्मी जी के शरीर पर विद्यमान है, ऐसे भगवान मन को दृष्टि को उत्सव प्रदान करते हुए आगे बढ़ रही है। दृष्ट्वा श्रुतमनोद्रुतचेतस्तम् तत्प्रेक्षणोऽस्मे दृष्ट्वा, श्री कृष्ण को देख, यद्यपि मुहुः बहुत ज्यादा, श्रुतम उनको सुन रखा था पहले से, लेकिन देखा आज। मुहुः बार बार जिनके विषय में श्रुतम सुन रखा था, आज उनको दृष्टवा देख करके अनुद्रुत चेतसा, उनका चित्त भाग गया, उन्हीं में लग गया। और तत्प्रेक्षण, उनकी प्रेक्षण, उनका देखना, स्मित सुधा उक्षण मुस्कान पूर्ण चितवन के द्वारा लब्ध माना, उनको मान सम्मान प्राप्त हुआ। भगवान मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखने लगे। तब उन स्त्रियों ने आनंद मूर्ति श्री कृष्ण को दृशा, अपनी दृष्टि से आत्मलब्धम, आत्मा में प्रवेश किया और मन ही मन उनका आलिंगन करके आनंद का अनुभव। दृशा दृष्टि के मार्ग से आत्मलब्धम, आत्मा में पहुंचाया भगवान को, क्योंकि आनंद मूर्ति कोई आनंद की मूर्ति है, उनका उपगुह्य आलिंगन करके त्वचा, उनकी त्वचा प्रसन्न हो गई। और अनंतम आधिम जहौ, हे अरिंदम, हे सत्यनाशन राजन, अनंतम आधिम जहु, अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं, ऐसी आदि मानसिक पीड़ा को जहु त्याग दो, स्वस्थ हो। शिखरारूढ़ा अव्यवसन
चढ़ी हुई स्त्रियां प्रीति प्रसन्नता के कारण उत्फुल्ल खिल गया मुखामुजा, उनके मुख कमल प्रसन्नता से फूल गए। प्रीति माने प्रसन्नता से उत्फुल्ल खिल उठे मुखामुजा, उनके मुख कमल। और प्रमदा हुई स्त्रियां बल केशवो, बलराम जी और केशव के ऊपर सौमनस्य फूलों से अभ्यवर्षण वर्षा करने लगी। तत्र तत्र विजातयः, तत्र तत्र जहाँ तहाँ, जहाँ तहाँ मतलब तिराहो चौराहो में दधी, अक्षत माने चावल, उदपात्रे माने जल से हुए भरे हुए पात्र, शर्ट माने हार, गंध माने चंदन, अभ्युपाय माने उपहार आदि के द्वारा प्रमोदिता प्रसन्न होकर के द्विजातया द्विजातीय लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों तब आनर्चु उनका पूजन प्रमोदिता प्रसन्न होकर के तत्र तत्र जहाँ तहाँ द्विजातियों ने तो उन दोनों को अनर्जो को पूजन या हेतावनुपश्यन्ते नरलोकमहोत्सवो। पूछो नगर निवासी परस्पर आपस में एक दूसरे के नहीं। पौरा नगरवासी पूछो बोले अहो अरे गोप्या किम महत्तपाचरण, गोपियों कौन से कठोर तप किया था। गोप्या गोपियों ने किम आचरण क्या किया था, महत माने विशालकों ने कौन सी कठोर तपस्या की। या जो गोपियां एतव इन दोनों को अनुपश्यंती रोज देखती है, गोपियों को इनके दर्शन रोज होते रहे। ये तो कैसे हैं कि नरलोक महोत्सव, मनुष्य लोक के लिए तो उत्सव के समान, इनके रूप का दर्शन करना मनुष्य लोक में उत्सव के समान। और गोपियां रोज इनके दर्शन करती थी। उन्होंने कौन सा ऐसा कठोर तप किया था, कौन सा पुण्य किया था जो वे इनके दर्शन प्रतिदिन करती है। तच्चिदायान्तं रंगकारं ददाग्रह कृष्णाय तवांसि भगवान्यनुमानि च। तदाग्रजा भगवान ने कंचित रजतम इसी धोबी को आयांतम आते हुए देखा, जो रंग कारण रंगरेज था, वस्त्रों को रंग से रंग भी देता था। कोई सफेद कपड़ा दे दो, इसको हरे रंग से रंग दो, वो रंगकार भी था। और कंचित रजतम किसी धोबी को जो रंग कारण रंगरेज था, गदाग्रजा भगवान ने उसको दृष्टवा देख करके वासांस अयाचक उससे वस्त्रों की याचना, जो धौतानी धुले हुए थे और अति उत्तमानि च बड़े उत्तम वस्त्र थे, उनको मांगा। तो हंसी वस्त्र थे, उन्होंने मांगा। धौतानी जो धुले हुए थे और अति उत्तमानि च अत्यंत उत्तम थे, उनको वस्त्रों को मांगा। क्या कहा, देह्यावयो भविष्यति परं श्रेयो धातुस्ते नात्र संशयः। हे अंग, हम दोनों को समुचितानि उचित वासांस वस्त्र दीजिए। समुचितानि उचित वासांस वस्त्र दीजिए।
क्योंकि अर्ह को हमको चाहना है उन वस्त्रों, फिर क्या होगा कि दातु हुते, देने वाला तुम्हारा, देने वाले तुम्हारा, परम श्रेयो भविष्य, परम कल्याण होगा। वस्त्र देने वाले ते तुम्हारा परम श्रेय, बहुत ज्यादा कल्याण होगा। अत्र संशय न, इसमें कोई संदेह नहीं। सयाचितो भगवता सर्वदा सापेक्षं रुषितः प्राह मृत्यो राज्ञा सुदुर्मदः। सह उस धोबी भगवता याचिता, भगवान के द्वारा वस्त्र मांगने पर भगवान को क्या जरूरत वस्त्रों की, वो तो सर्वतः परिपूर्ण है, हर दृष्टि से महापूर्ण है। तो भगवान के द्वारा याचना करने पर आप आक्षेप के सही रूषिता बड़े रूखेपन से प्राह बोला, क्योंकि आखिर तो राज्यो भृत्य, वो राजा का सेवक था, सुदुर्मदा वाला हो रहा था, उसे किसी का डर नहीं था। बड़े रूखे शब्दों में कहा नित्यं गिरिवने चरा परिधत्त किमुद्रिक्ता राजद्रव्याणिभिप्सत। आप लोग नित्यम गिरिवने चरा, नित्य पर्वतों और वनों में रहने वाले, ऐसे कपड़े कभी पहने हैं, देखे हैं कपड़े? इस प्रकार के कपड़े तुमने देखे हैं? तुम तो नित्य पर्वतों और वनों में रहने वाले हो। उद्वृत्ता, अरे उच्छृंखलो, किम क्या ईदृशानि वासांस परिधत्त, ऐसे ही वस्त्र तुम कभी धारण करते रहे हो। राजद्रव्याणि अभीप्सत, राजा के धन को चाहते हो। राजद्रव्याणि, राजा के द्रव्य माने धन को, वस्त्रों को अभीप्सत चाह रहे हो। याता सुपालिशा बधनन्ति घ्नन्ति रुन्धन्ति तृप्तं राजकुलानि वे। एवं विकथमानस, हे बालिशा, अरे मूर्खो, आसु यात, शीघ्रता से यहाँ से भाग जाओ, जल्दी यहाँ से टल जाओ। मयूम प्रार्थ्यम, ऐसी वस्त्र वगैरह मत मांगना, ऐसी प्रार्थना मत करना। ये जिजीविषा, अगर तुम्हें जिंदा रहने की इच्छा है, क्योंकि राजकुलान, यहाँ राजा के सिपाही डोल रहे हैं, तुम जैसे मांगने वालों को बधनंती, बांध लेते हैं, घनंती, मार देते हैं, और तुम जैसे गर्भ मने अहंकारी को उनके पास जो कुछ हुआ लुटपंती, लूट भी। कुपितो देवकी सुता रजकस्य कराग्रेण शिरःकारपातया। एवं इस प्रकार विकथमानस्य धोबी बकवास कर रहा था, हैं कि देवकी सुता, देवकी नंदन भगवान कुपिता, क्रोधित हो गए और कराग्रेण, हाथ के थप्पड़ मार करके रजकस्य शिरा, धोबी के सिर को, कायात, शरीर से काट करके अपाते गिरा। रजकस्य, धोबी के शिरा, सिर को कराग्रेण, एक थप्पड़ के द्वारा ही, कायात, शरीर से काट करके अपातयत गिरा। सर्वे वासः कोशान् विसृज्य वै रुद्रवो सर्वतो मार्गं वासांसि जग्रहेच्छतः। तस्य, उस धोबी के, सर्वे अनुजीविना, सभी उसके सेवक लोग, वासा, कपड़ों को, कोशान, धन को विसर्ज फेंक करके चले गए।
क्यों? जान बचाना जरूरी है। अपने जीते गए, वहां से पैसे मिलते गए, उन पैसों को भी छोड़ गए। तो तस्य उस धोबी के सर्वे अनुजीविनः सभी सेवक लोग वासा कपड़ों को, कोषान धन को विसृज्य छोड़ करके सर्वतो मार्गम विद्रुव सभी लोग जहां से जिसको जो रास्ता मिला सभी तरफ भाग गए। जब भाग गए तो कपड़े तो छोड़ गए थे। अच्युतः श्री कृष्ण ने वासांस जग रहे उन वस्त्रों को उठा लिया और अपने अपने नाप के देख देख करके पहन लिया सब लोग। न प्रिय वस्त्रे कृष्ण संकर्षणस्तथा येषाण्यदत्त गोपेभ्यो विसृज्य भुवि कानिचित्। कृष्ण श्री कृष्ण जी तथा संकर्षण बलराम जी आत्म प्रिय जो अपने को अच्छे लगे वस्त्रे वसित्वा वस्त्रों को धारण कर लिया। कृष्ण ने जी भी और बलराम जी ने भी आत्म प्रिय अपने को जो प्रिय लगते थे वस्त्रे उन वस्त्रों को वसित्वा धारण कर लिया और शेषाण जो शेष बच गए उन गोपेभ्यो तदा गोपों को दे दिया कि तुम लोग पहन लो। कानिचित कुछ वस्त्र भूल विसर्जन के पृथ्वी पर फेंक दिए। जो गोपों का थे गोपों ने उनको पहन लिया और कानिचित कुछ वस्त्रों को भूमि पृथ्वी पर विसर्ज्य फेंक दिया। फेंक करके अपने अपने नाम के कपड़े पहन लिए। ये धोबी पहले जन्म में अयोध्या में धोबी बना तो उसने सीता जी के लिए कटुवचन कहे थे, किंतु राम तो पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने उस समय दंड नहीं दिया। वही धोबी फिर आकर के मथुरा में धोबी बन गए। तब कृष्ण ने उसको दंड दिया, मार दिया। अब कपड़े तो पहन लिए, लेकिन कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई कैसा है, हैं? तो ततस्तु तयोर्वेशं वकल्पयत् विचित्रवर्णैश्चैलैर्कल्पयन्। तो उन वस्त्रों को काट छांट करके ठीक किया। ततः इसके बाद वायका एक दर्जी मिला, उसने कपड़ों को छांट छांट करके सही नाम का बना दिया। प्रीतः प्रसन्न हो करके तयो उन दोनों का कृष्ण और बलराम का वेशम अकल्पयत् वेश को सुधार दिया। कपड़े ठीक करके उनके वेश को सुंदर बना दिया। विचित्र वर्णई शैलई अनेक वर्णों के कपड़े पहनाए। आकल्पई आभूषण भी पहनाए। अनुरूपता जो जिसके योग्य था, जो जिसके अनुरूप था, जो विचित्र वर्ण के वस्त्र पहनाए और आकल्पई में आभूषण पहनाए। लक्षण वेशाभ्यां रामो विरेजतु स्वलंकृतौ बालगजौ पर्वणि वसिष्ठौ। नाना अनेक प्रकार का लक्षण, अनेक प्रकार का वेश जब बन गया तो कृष्ण रामो विरेजतु कृष्ण और बलराम दोनों बहुत शोभायमान होने लगे। स्वलंकृतौ अच्छे अच्छे अलंकार धारण किए हैं। बाल गजो बाल हाथी के बच्चे के समान बहादुर थे दोनों। जैसे पर्वों के समय कोई उत्सव हो उसमें हाथी के दो बच्चे सजाए जाएं, एक तो शीत गौर वर्ण के
और एक इधर उससे भिन्न श्याम वर्ण के थे। दोनों हाथी के बच्चे के समान थे, जैसे कोई गज के बालक हाथी के बच्चे परों में सजा दिए गए हों, ऐसे वो लग रहे थे। तस्य प्रसन्नो प्रादात् सारूप्यमात्मना श्रियं च परमालोके बलैश्वर्ये स्मृतिन्द्रियम्। तस्य भगवान प्रसन्न, उस दर्जी पर भगवान प्रसन्न हो गए। आत्मनः सारूप्यम प्रादात्, अपना ही स्वरूप उसको दे दिया। आत्मनः, अपना जैसा, सारूप्यम, सुंदर रूप, प्रादात्, दे दिया। और लोके, संसार में, परमाम श्रियम, श्रेष्ठ लक्ष्मी दे दिया। बलम, बल दे दिया, ऐश्वर्य दे दिया, स्मृति दे दी, और इंद्रियम, इंद्रियों की शक्ति दे दी। ये दर्जी भी पहले जन्म में जनकपुर में दर्जी था। जनक जी ने आदेश दिया कि तुम राम और लक्ष्मण के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े बना दो। तो उसका विचार था कि मैं कपड़े सीऊं और अपने हाथ से उनको सजाऊं, किंतु उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। भगवान राम इस बात को समझ गए, बोले अगले जन्म में तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। वही दर्जी मथुरा नगर का दर्जी बना करके अपने हाथ से उसने कपड़े भी पहनाए, आभूषण भी पहनाए, बड़ा सुंदर भेष सजाया। उसकी इच्छा अब आकर के पूरी हो गई। अब क्या रह गया? कपड़े भी पहन लिए, आभूषण भी पहन लिए, अब टंडन वंडन लगाना बाकी रह गई, चंदन वगैरह लगे, माला पहनाई जाए। चंदन तो बाद में मिलेगा, पहले माला पहनाई जाए। कहाँ गए? तो ततः सुदाम्नो भवनं मालाकस्य धर्मतो तौरेष्वा समुत्थाय ननाम शिरसा भुवे। ततः इसके बाद सुदामा नाम के माली, मालाकार माने माली के घर पहुंचे हैं। सुदाम्नो भवनम, सुदामा नाम का जो मालाकार माली, उसके भवनम जन्मतु, उसके भवन में गए। तो दृष्टवा, उन दोनों को देख करके, सह, वो माली, समुत्थाय, उठकर खड़ा हो गया और भूई, पृथ्वी पर, सिरसा, सिर झुका करके ननाम, नमस्कार किया। ननाम सिरसा भूई, भूई माने पृथ्वी पर, सिरसा, सिर झुका करके ननाम, दोनों भाइयों को नमस्कार किया। तयोरासनमानीय पाद्यं चारणादिभिः पूजां सानुगयो चक्रे सतांगुलानुलेपनैः। तयोः, उन दोनों के लिए आसनम आनीय, आसन ला करके अर्पण किए। और पादेव पाद्यम है क्या? और क्या मुखे आचमनीयम जब समर्पयामि, ऐसा कहा। पाद्यम, चरणों का जल समर्पित किया। अर्हण, पूजा समर्पित की। आदि ही पादेव पाद्यम, चरणों में जल समर्पित किया। और अर्हणादि ही, पूजन आदि सामग्रियों के द्वारा, सानुगयो, अनुचरों के सहित, बाल बालों के सहित, पूजाम चक्र, उनकी पूजा की। पूजा में क्या अर्पण किया? श्रक माने हार, तांबूल पान, अनुलेपनई, सुंदर चंदन का लेप, सब अर्पण कर दिया। चंदन मंदन की कमी रह गई थी, वो भी पूरा हो गया। माला की कमी रह गई थी, माला के
भी पूरी हो गई है। प्राणः सार्थकं जन्म पावितं च कुलं प्रभो पितृदेवर्षयो मह्यं तुष्टाग्रगमनेन वाम्। कुसुमाली ने प्राह कहा, हे प्रभु न जन्म सार्थकम, हमारा जन्म सार्थक हो गया। कुलंच पावितम, कुल भी पवित्र हो गया। पितर लोग देवर्षि लोग मह्यम तुष्टा, मुझ पर संतुष्ट हो गए। क्यों? गुणाम आगमने, तुम दोनों के आगमन से। पितर लोग देवर्षि लोग मह्यम तुष्टा, मुझ पर संतुष्ट हो गए। भवन्तौ जगतः कारणं परम् अवतीर्णा विहांसेन क्षेमाय च भवाय च। भवन्तौ, आप दोनों, जगतः विश्वस्य, संपूर्ण संसार के, परम कारणम, मूल कारण है। आप दोनों विश्व माने संपूर्ण, जगत यानी संसार के, परम माने श्रेष्ठ, मूल कारण है। यह अंशेन अवतीर्णौ, यह इस धरती पर अंशेन अपने अंश से अवतीर्णौ अवतरित हुई हो, इसलिए क्षेमाय कल्याण के लिए, भवाय जो ऐश्वर्यशाली बनाने के लिए यहाँ पर तुमने अपने अंश से अवतार लिया है। नहीं वाम विषमा दृष्टे समयो सर्वभूतेषु भजन्तं भजतो रवि। वाम, तुम दोनों की विषमा दृष्टि ना, विषम दृष्टि नहीं है, सब पर समान दृष्टि रखते हैं आप। तो वाम, तुम दोनों की दृष्टि विषम नहीं है, किसी पर कम किसी पर ज्यादा कृपा नहीं है। क्यों? कि सुहृदो, आप सबके ही कैसी हैं। जगत आत्मनो, जगत की आत्मा है। सर्वभूतेषु समयो, सभी प्राणियों में समान दृष्टि रखते हैं। अब भजंतम भजतो रवि, जो आपकी सेवा करता है, आप उसकी भी सेवा में तत्पर रहते हैं। जो भजन करता है उसका आप भी भजन करते हैं। पयतं भृत्यं किमहं करवाणि वां पुंसोऽत्यनुग्रहो येष प्रविद्भिर्यन्नियुज्यते। तो वे आप दोनों भृत्यम, मुझ सेवक को आज्ञापयतम, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तत्तौ, आप दोनों, मह्यम, मेरे लिए, आज्ञापयतम, आज्ञा दीजिए। किम अहम करवाणि वाम, अहम, मैं, वाम, आप दोनों के लिए, किम करवाणि, क्या सेवा करूं। पुंसाम, पुंसः, पुरुषों के लिए, अति अनुग्रह, ये बड़ी कृपा है आपकी। ऐसा माने ये, पुंसा माने पुरुष पर, अति अनुग्रह, अत्यंत कृपा है। यत कि भवद्भिः नियुज्यते, आप उन्हें किसी कार्य में लगाओगे। भवद्भिः, आपके द्वारा, नियुज्यते, कार्य में नियुक्त किया जाए। ये पुरुष पर आपका बड़ा अनुग्रह है। राजेन्द्र सुदामा प्रीतमानस सस्मै सुगन्धे कुसुमैर्माला विरचिता ददौ। इत्यभिप्रेत्य, ऐसा कहें, ऐसा जान करके, ऐसा कर करके, हे राजन, सुदामा प्रीतमानस, सुदामा मानी बहुत मन में प्रसन्न हो गए। और सस्ते ही माने ताजे,
सुगंधई सुगंधित कुसुमई फूलों के द्वारा विरचिता माला ददौ बनाई हुई मालाएं पहना दिया दोनों को और सब द्वार वालों को पहना दिया है। सुंदर सुगंधित फूलों वाली माला उनको दे दिए। स्वलंकृतौ प्रीतौ कृष्णरामौ सहानुगौ प्रणताय प्रपन्नाय दुर्वरदौ वरान्। ताभी माने माला भी उन मालाओं के द्वारा स्वलंकृत अपने को खूब सजाया दोनों ने और प्रीतौ बड़े प्रसन्न हुए कृष्ण और बलराम। सहानुगौ अपने अनुचरों के से सेवकों के से बहुत प्रसन्न हो गए। प्रणताय मालय ने प्रणाम किया। प्रपन्नाय शरण स्वीकार कर ली है। तो वरान ददु ददत्तु वरदान दिए। क्यों कि दोनों वरदौ वरदान देने में बड़े निपुण है। दोनों अपने भक्तों को वरदान देते हैं। माली ने परिणत हुआ प्रणाम किया। प्रपन्नाय शरण में पहुंचा तो दोनों को वरदौ वरदान देने वाले है ही। वरान ददत्तु माली को वरदान दिया। तो वरदान में उसने क्या मांगा? प्रप्रेचलां भक्ति तस्मिन्नेवाज्ञात्मनि तद्भक्तेश्च सौहार्दं भूतेषु च परम्। सो भी उस माली ने भी अचलां भक्तिं बप्रे हैं तस्मिन्नेव अखिलात्मनि तस्मिन् उन्हीं अखिलात्मनि चर अचर की आत्मा भगवान में अचलाम भक्तिं बप्रे अटल भक्ति का वरदान मांगा। अचलाम जो कभी हिले भूले न कभी कम न हो ऐसी अचल भक्ति को बप्रे वर्ण किया। इसमें तस्मिन अखिलात्मा उन सब की आत्मा भगवान है और तद भक्तेषु भगवान के भक्तों में सौहार्द बना रहे ये भी वरदान मांगा। और भूतेषु च प्राणियों में पराम दया श्रेष्ठ दया बनी रहे ये वरदान मांगा। वरं दत्त्वा श्रियं चान्वयवर्गिनीं बलमायुर्यशा कान्तिं सहाग्रजः। इस प्रकार वरदान मांगने पर तस्मै उस माली को वरान दत्त्वा भगवान ने वरदान दिया और वरदान देकर के श्रियंच लक्ष्मी भी दान की। ऐसी लक्ष्मी जो वंश को बढ़ावे। पहले देख लो जो धनवान होता है उनके घर में संतानों की बड़ी कमी है। धन तो भगवान दे देते हैं संतान नहीं देते लेकिन श्रियंच लक्ष्मी देवी जो अन्वय वर्धिनी वंश को बढ़ाने वाली है ऐसी लक्ष्मी देवी। बल आयु यश कांति ये सब प्रदान किया और सह अग्रजा अपने बड़े भाई के सहित निर्जगाम माली के घर से निकलकर चल